दोस्तों नमस्कार सभी को। मैं इस वक्त नाचना जैसलमेर में और यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर 60 किलोमीटर हैं और इनको मैंने बात कर रहे थे तो पहचान लिया प्रतापगढ़ में, दरियावद में और ऐसे कई आदिवासी एकता मंच के मंचों पर और आदिवासी परिवार के मंचों पर और जहाँ जहाँ पर ट्राइबल इश्यूज होते, कोई भी प्रोग्राम होते वहाँ पर आप होते हैं। आप नक्ताराम भील हैं, पूरा परिचय आप भी बताएंगे, कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप अपने चैनल के मार्फत से हमारे इस रेगिस्तान इलाके की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ तक पहुंचे हो। इसके लिए पूरे रेगिस्तानी क्षेत्र के तमाम आदिवासियों की तरफ से आपका आभार, धन्यवाद धन्यवाद। मैं नक्ताराम भील, आदिवासी समन्वय मंच भारत अध्यक्ष मंडल सदस्य, आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता और मैं बाड़मेर जिले के पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित गागरिया गांव से आता हूं। अच्छा। और पेशे से मैं शिक्षक हूं। जी। तो आप ये बता रहे थे सबसे पहले तो कि यहाँ की बात बाद में करता है, आप यहाँ की बात शुरू करते हैं। DTSA जो है ट्राइबल डिजर्ट स्पेशल एरिया जो डिमांड है, उसके लिए क्या प्रोसेस और क्या हो सकता है? जैसे आपने देखा होगा कि ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र है इसके अंदर अखंड जोधपुर संभाग, वर्तमान में जोधपुर पाली संभाग में निवासरत आदिवासी कबीलाई भील समुदाय जो है, इनका आजादी से लेकर के आज दिन तक नौकरियों में या यूं कहें कि संवैधानिक शब्द लोक नियोजन में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। तो उनका समुचित प्रतिनिधित्व कैसे हो, इस चीज को लेकर के हम लोग जो है पिछले लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि जैसे TSP नॉन TSP का जो प्रावधान है सरकारी नौकरियों में, ठीक उसी तर्ज पर क्यों ना जोधपुर संभाग के इस रेगिस्तानी क्षेत्र के आदिवासी कबीलाई भील समुदाय को लोक नियोजन में समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए DTSA नॉन DTSA की व्यवस्था तमाम सरकारी गैर सरकारी भर्तियां जो होती है उनमें किया जाए। और उसको लेकर के हम 2017 से निरंतर बात कर रहे हैं। और जब हमने पहली बार ये जो मांग रखी थी तो सरकार ने इसको माडा कार्यालय से जांच करवाई, तो उसने इस मांग को नीतिगत माना और शासन स्तर पर इसके निस्तारण की बात कही। लेकिन उस समय जो सरकार परिवर्तित हो जाने के बाद वो हो नहीं पाई और फिर हमने पुनः ये बात अशोक गहलोत सरकार से रखी। उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेकर के और इसको लेकर के एक कमेटी बिठा करके उसके लिए इन्होंने यहाँ के क्षेत्र के बिलों के उत्थान के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया। लेकिन हमारी मूल मांग थी सरकारी नौकरियों में स्थानीयों को वरीयता देने के लिए अलग से एक कोटा निर्धारित किया, TSP नॉन TSP की तर्ज पर है। और हम उस मांग को पुनः वापिस भी सरकारों से संवाद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वर्तमान सरकार इस पर संज्ञान लेगी, क्योंकि हमारी मांग विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है। संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 4 कहता है कि अगर लोक नियोजन में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार विधेयक ला करके राज्यपाल की अनुशंसा से लागू कर सकती है। और हमारी मांग है और हम पूरे आश्वस्त हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वर्तमान सरकार इस पर संज्ञान लेगी और हमें इसका फायदा मिलेगा। आवाज आ रही है उसमें, वैसे इसमें इतनी कटेगी नहीं, लेकिन आप गए थे आउट ऑफ इंडिया गए थे, किसका प्रतिनिधि मंडल के साथ गए थे और क्या समस्याएं लेके गए और वहाँ क्या बात हुई? UNO की एक बॉडी है इफाड का हेडक्वार्टर रोम इटली में है और वहाँ पर UNO के द्वारा जैव विविधता संरक्षण में आदिवासी जीवन मूल्यों के महत्व और आदिवासी जीवन पद्धति किस प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण कर रही है उसको लेकर के कॉन्फ्रेंस थी। और तमाम भारत के जितने भी जो आदिवासी कबीलाई लोग हैं उन सबके साथ सहयोग की बदौलत हमें ये सौभाग्य मिला था भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और हम वहाँ गए थे एज ए भारतीय प्रतिनिधित्व के तौर पर और वहाँ पर हमने पूरे भारत के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ से जिस प्रकार से हमने जाकर के देखा है, आप प्रतापगढ़ से आते हो, अपना पूरा उदयपुर संभाग इसका जीता जागता उदाहरण है कि जहाँ जहाँ आदिवासी जिंदा है वहाँ पर्यावरण जिंदी है, प्रकृति जिंदी है, जैव विविधता जिंदी है। तो ये साक्षात उदाहरण है और वह इसलिए कि हमने हमारे खुद से ज्यादा प्रकृति का संरक्षण किया है। आदिवासी ने आदिवासी स्वयं की रक्षा से पहले जैव विविधता का संरक्षण किया, क्योंकि जैव विविधता बचेगी तो आदिवासी बचेगा, जैव विविधता सुरक्षित होगी तो मानव सुरक्षित होगा। ये हमारे DNA में है और ये चीजें लेकर के हम UNO में गए थे और वहाँ बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस रहा हमारा। यहाँ पर मैं जैसे कल से आया हूँ, मैंने वैसे किससे बात नहीं की, बहुत देख रहा था। 4 साल हो गए जैसा बताया मैंने, नारायण जी से उनसे बात की। 4 साल से ये प्रोग्राम थोड़ा सा और अच्छे बड़े पैमाने पर होने लगा है। पहले से अब में आदिवासियत को बचाने में कितना योगदान रहा? निश्चित रूप से जैसे जैसे युवा जागरूक हो रहा है, ऐसे कार्यक्रमों में जब देश छोड़ करके बाहर आने जाने लगा है और न सिर्फ बाहर आ जा रहा है, ये सोशल मीडिया ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आदिवासी पढ़ा लिखा पहले भी था, कम संख्या में अब ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़े लिखे के साथ में जागरूक होने लगा है। वह अपने संविधान को संविधान सहित अपनी जो रूढ़िगत परंपराएं
अपने खुद की जो जीवन पद्धतियां, अपने खुद के जीवन मूल्य उनको जानने समझने लगा, तो उनको अपने महत्व का, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों का महत्व समझ में आया। तब उन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ने लगा, और महापुरुषों को पढ़ा, उनके योगदानों को पढ़ा, तब उसको अपने पर गर्व महसूस होने लगा। और आज इस देहाती क्षेत्र में अपने आप को आदिवासी कहलाना वो गर्व महसूस करता है, और अपने महापुरुषों को ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, उनकी जयंतियां मना करके लोगों को बता रहा है कि देखिए हमारे महापुरुष कितने महान थे। और उसी कड़ी में आप देख रहे हो ये जो रैली भी पहुंची है, और इतनी ये जो ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे, यहाँ से आपने देखा होगा मात्र 15 किलोमीटर दूर पे पाकिस्तान बॉर्डर है, और पाकिस्तान बॉर्डर पे इतना भव्य आयोजन हो रहा है, इससे बड़ा जागरूकता का क्या पैमाना होगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद नक्ताराम जी, और आपसे मिलेंगे, पूरी लंबी बातचीत करेंगे। डिटेल में बताता हूँ, ये थे नक्ताराम जी भील, और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करके इटली गए थे, और यहाँ के पूरे माहौल को मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान की बॉर्डर पर भील जो जाति, भील आदिवासी जो भी एसटी की कम्युनिटी है, उनको पहले से आप जैसे जागरूक नेता और जैसा इन्होंने बताया सोशल मीडिया और तमाम जो युवा हैं वो सब मिलकर किस तरह से आदिवासियों को आगे लाने में, उनके हक अधिकार को बचाने में, प्रकृति को बचाने में, जैसा कहा, और ग्लोबल वार्मिंग को, इन सारी चीज़ों को बचाने को लेकर के ये काम कर रहे हैं। तो लास्ट में वैसे आवाज़ कम हो गई, इसलिए यहाँ के युवाओं को वैसे आप शेयर करेंगे, और जो भी व्यूअर्स है उनको मैसेज आपकी तरफ से। बस एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अगर मानव जीवन पे आए अस्तित्व के खतरे से बचना है, मानव समुदाय को बचाना है, तो पर्यावरण को बचाना होगा, प्रकृति को बचाना होगा, जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। पर्यावरण प्रकृति को बचाना है तो आदिवासी जीवन मूल्यों को अपनाना होगा, आदिवासी जीवन पद्धति को अपनाना होगा, आदिवासियों के रूढ़िगत परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन का काम करना होगा। और ये जिम्मेदारी तमाम युवाओं की है। इस चैनल के मार्फत जो लोग ये सुन रहे हैं, आप सभी से भी ये निवेदन रहेगा कि आदिवासियों की जीवन पद्धति को जानें, आदिवासी जीवन मूल्यों को समझें, और आदिवासियों के रूढ़िगत परंपरागत ज्ञान है उसको समझ करके उसके संरक्षण संवर्धन के लिए काम करें। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का और प्रकृति संरक्षण का सिर्फ एक ही उपाय आदिवासी जीवन मूल्य, आदिवासी जीवन पद्धति और आदिवासी रूढ़िगत परंपराएं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने चैनल के मार्फत से तमाम युवा जो सुन रहे हैं उनको संदेश देना चाहूंगा, आओ हम सब मिलकर पर्यावरण को, प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखें और जैव विविधता का संरक्षण करें। और इसके लिए जरूरी है आदिवासी जीवन मूल्य, और इसका जीता जागता उदाहरण जहाँ जहाँ आदिवासी बचे हुए हैं वहाँ जंगल बचे हुए हैं, यहाँ नदी नाले बचे हुए हैं, वहाँ जैव विविधता बची हुई है। और ये जीता जागता उदाहरण है कि हमारे जीवन मूल्य में, हमारे डीएनए में पर्यावरण संरक्षण है, प्रकृति संरक्षण है। तो ये संदेश मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूँ, और आपका पुनः आभार, शुक्रिया कि इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आपके चैनल का एक जरिया बन रहा है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का पूरा प्रोग्राम बताएंगे मैं प्रतापगढ़ से, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम सज्जन कटारा। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। तो दोस्तों, ये है नक्ताराम भील और नाचना जैसलमेर, जैसा कि इन्होंने बताया। और इनको मारवाड़ के अंदर इनको वैचारिक गुरु के नाम से जाना जाता है, और ये मारवाड़ में स्पेशल आदिवासी भील को जागरूक करने की क्रांति, जन जागरण और इन सारी चीज़ों को लेकर के पूरे मारवाड़ में बहुत अच्छे से जाना जाता है। और ये तमाम क्षेत्रों में रात दिन मेहनत करके आदिवासियों को जागरूक करने के लिए बहुत ही बड़ी मुहिम लेके चल रहे हैं ये नक्ताराम भील। और इनसे बातचीत करके हमने जाना कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं और क्या क्या होने वाला है। आगे हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी बातचीत में आप क्या विचार रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर निवेदन है कि पूरे रेगिस्तान में इस चैनल को फैला दीजिए।